देश की सियासत में कुछ वाकये ऐसे होते हैं जिन्हें हम दशकों दशक बाद भी याद करते हैं। जैसे वर्ष 1996 में जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने अचानक से अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया था। वही राबड़ी देवी जो अचानक से अपने घर की रसोई से निकल करके राजनीति के शीर्ष पायदान पे आ गई और आज तक बिहार की सियासत में एक ऐसी राजनेता के रूप में स्थापित हैं जिनकी अब एक पूरी की पूरी पहचान स्थापित हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ वाकया एक बार फिर से देश की सियासत में देखने को मिल रहा है, जहां राबड़ी पार्ट 2 की पूरे के पूरे आसार बन रहे हैं। राबड़ी पार्ट 2 के आसार इसलिए क्योंकि ईडी के समन को बार बार ठुकरा रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ वैसी ही दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में उस दौर में लालू यादव बढ़े थे। यानी कि वर्ष 1996 का वही वाकया एक बार फिर से वर्ष 2023 में दोहराते हुए पूरा देश देखने को आतुर है। आतुर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन रणनीतियों को बना करके अब हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं उसमें वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कि राबड़ी पार्ट 2 अब हेमंत सोरेन दोहरा सकते हैं। दरअसल बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में राबड़ी पार्ट 2 की जिस संभावना की हम बात कर रहे हैं, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जो उनके ऊपर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के कस्ते शिकंजे से जुड़ा है। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा बार समन जारी किया है। बावजूद इसके वे अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस बीच झारखंड में अचानक से मंगलवार को सियासी फेरबदल के आसार की खबरें सामने आई। हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की एक और बैठक बुला ली है। इसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि 3 जनवरी को गठबंधन सहयोगियों की भी एक बैठक बुलाई जाएगी। यानी कि झारखंड में जो कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके विधायक दल की एक बैठक हेमंत सरकार के आगे के भविष्य की रणनीति को तय करने के लिए 3 जनवरी को बुलाई जा सकती है। जेएमएम के महासचिव और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य विनोद पांडे ने भी इसकी पुष्टि की है कि गठबंधन सहयोगियों के विधायक दल की एक बैठक 3 जनवरी को प्रस्तावित है, जो मुख्यमंत्री के रांची आवास पर शाम 4:30 बजे बुलाने की योजना है। हालांकि उन्होंने यह कारण नहीं बताया कि आखिर बैठक क्यों बुलाई गई है और इस बैठक में क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो ईडी के 7 बुलावे को दरकिनार कर चुके हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय अब कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। तो वह उस स्थिति में वे अपनी जगह किसी खास को झारखंड का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कि हेमंत सोरेन अपने इस्तीफा दे करके और खुद अपने जगह किसी दूसरे को, यानी कि अपने किसी खास विश्वस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकते हैं। इसमें जो पहला नाम सामने आ रहा है वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद हेमंत सीएम की कुर्सी कल्पना को सौंप सकते हैं। यानी जैसे चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया था, कुछ वैसा ही हेमंत सोरेन भी कर सकते हैं। और ऐसे में इसी सियासत को झारखंड के लिए राबड़ी पार्ट 2 के रूप में याद किया जा सकता है। यानी कि झारखंड की सियासत के लिए अगले 1 से 2 दिनों का जो समय है वह काफ़ी अहम है और इस समय में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो उस स्थिति में उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की कमान संभाल सकती है। यानी कि जैसे लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसने के बाद जेल गए थे तो उन्होंने अपनी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो वही राबड़ी पार्ट 2 अब झारखंड में दोहराया जा सकता है।